दिक्कत की बात है। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल दिक्कत की बात है। इसमें तो लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पे, लेकिन क्या करें, यहाँ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है इस मामले में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत के लिए। आपको साथ ही ये बता दें कि मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं, लगातार हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा इतना संजीदा है और हम चाहते हैं कि ये बात सिर्फ चर्चा तक ही सीमित ना रहे, बदलाव की तस्वीर हम यहाँ भी देखें। और इसी कोशिश में हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निराशा इस बात को लेकर के बनी हुई है कि वो ना तो हमसे बात कर रहे हैं और ना ही हमारा फोन उठा रहे हैं। बहरहाल ये कोशिश हमारी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हम इस पर चर्चा ही कर लेते हैं। वीना जी, अभी आपने सुना कि इन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी इस बात को जानती है और उसकी नॉलेज में ये चीज है। शख्स आपके सामने कैमरे पर झूठ बोल रहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं। 15 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता, छोटा वक्त नहीं होता कि आपको इस बात की जानकारी नहीं, और नहीं है तब भी ये दूसरे नेगेटिव वे में जाता है कि आपके आसपास जब आपको सतर्क रहने की बात कही जाती है, आपको सुरक्षा को लेकर के, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 15 साल से कौन शख्स आपके पास रह रहा है इसकी जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं खामी आप ही में ही नजर आती है, आप ही के पैनल में नजर आती है। जानकारी देखिए उसको सारी है, बस सिर्फ वो इसलिए नहीं करे क्योंकि उसे प्रशासन का डर नहीं है। वो भी प्रशासन के साथ में मिला हुआ है, इसलिए वो आज इसलिए निश्चिंत होकर बैठा हुआ है। अगर वो नहीं मिला होता तो उसको जरूर डर रहता है कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ, कल को मेरी अगर कोई बात कर दे, शिकायत कर दे तो जरूर मेरा कुछ होगा। तो उसको डर नहीं है क्योंकि वो प्रशासन के साथ में मिला हुआ है। तो मैं तो सब पब्लिक सबसे मिलके मैं कहती हूँ, सब मिलके अगर इस आवाज को उठाए तो जरूर वो सुनेगा फिर ये बात। बिल्कुल, और ये हालात सिर्फ हम सफीरों की ही बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहीं और भी बात कर लीजिए, जैसे गुड़गांव में ही जो जन सुविधाओं के लिए मेट्रो के पास जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं, बहुत सारी जगह ऐसा देखने को मिला है कि जब से उन टॉयलेट्स का निर्माण हुआ है उसके बाद से जो ताला उसके ऊपर लगा है वो आज तक नहीं खुला। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसकी जवाबदेही अगर आम जनता मांगे भी तो वो किससे मांगे, वो किससे पूछे इसके बारे में? देखिए, ये तो बहुत ही मतलब गंभीर मुद्दा है ये। आज यहाँ पर भी गुड़गांव में सेम ऐसी समस्या है। आप रेलवे स्टेशन में चले जाइए, रेलवे स्टेशन में सेम यही है। वहाँ पर भी टॉयलेट में लोग सोते हैं। तो वहाँ क्यों सो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं है उन लोगों की, बैठने की व्यवस्था नहीं है। जो कोई पैसेंजर बाहर से आया है उसको वहाँ पे कहाँ पे वेट करना है, क्या है, तो जिस वजह से मजबूर होकर वो वहाँ पे रहने को विवश है। बिल्कुल, तो इसकी जवाबदेही जो वहाँ के जो पार्षद है जो है उनसे उन्होंने लेना है जवाब। ये आप ऐसा यहाँ के पार्षद हैं, आप यहाँ के वार्ड के मेंबर हैं, तो आपको ये देना है कि आपके यहाँ पे क्या इलाके में क्या हो रहा है, उनकी जवाबदेही बनती है पूरी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से ये लोग नहीं निभा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीर हम देख पा रहे हैं, या लोगों को इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, जिम्मेदारी तो बिल्कुल नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए आज लोग बाग इतने परेशान हैं। तो मैं तो सबसे मैं यही गुजारिश करती हूँ, जितने भी नेता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, कि सभी अपनी पूरी जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाएं। तो देखिए, आगे लोगों को कोई भी एक लोगों तक लोगों की समस्याएं हल होनी चाहिए। अगर ये आज ये चुपचाप बैठे हैं, अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, तो लोगों की समस्या तो देखिए बनी रहेगी। तो ये किस वजह से आज इन लोगों की इंसानियत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हर किसी को आगे आके अपने इंसानियत को जगाने का, तब वो देखेंगे नहीं एक इंसान जो इस तरह रह रहा है तभी उसका जो प्रॉब्लम फील कर रहा है, कष्ट हो रहा है, उस चीज को खुद फील करेगा, सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन और यहीं से उसकी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, तो हम इस गंभीर मामले पर आगे भी चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही जैसा कि हमने बताया कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि उनसे हमारा ये संपर्क बने ताकि इससे जुड़ा हुआ सवाल हम उनसे पूछ पाए। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Universal Greens, a lifetime of serenity, a township project nestled in 11 acres at Faridabad with wide open spaces and ample greens. The Universal Greens project invites residents into a world of harmony and gracious elegance. A commitment to providing superior standards of living, the Universal Greens offers 2, 3 and 4 BHK apartments, a combination of luxury. न रुको न रुको, तुम मेरी सुनो, नई लकीरें लिखो, अपनी किस्मत गढ़ो, अंगूठे को अंगूठा दिखाना है अब, क से कलम चलाना है अब, न रहो निरक्षर बनो साक्षर। आई विटनेस न्यूज की पहल। सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं हैं कि नया चैनल लॉन्च किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये बहुत आगे बढ़े
मुझे पूरी उम्मीद है कि आई विटनेस उस चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा कि कामयाबी के शिखर को चूमेगा। कोई शौक से, कोई मजबूरी में, कोई दोस्ती में, कोई दुश्मनी में, कोई बदले में, कोई बदलने में, बन गया वांटेड। बेनकाब होगा गुनाह और गुनहगार। खबरदार हरियाणा, सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। करें दुनिया को रोशन। सुकैम, एक नई ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सफीदों में उन लोगों की, या फिर कहें कि उन चुनिंदा लोगों की जो एक शौचालय में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, और ये पिछले 15 सालों से ऐसा हो रहा है। इनमें कुछ शख्स तो ऐसे हैं जो अभी 3-4 महीने पहले से वहां पर आकर रहना शुरू हुआ है। सफीदों की सब्जी मंडी में शौचालय में पिछले 15 साल से रह रहे ये लोग शौचालय के भीतर नरकीय स्थिति को झेल रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की स्थिति को झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए वो मजबूर भी हैं, और दूसरी तरफ यहाँ रहने के लिए वो पैसे भी दे रहे हैं। सवाल मार्केट कमेटी पर भी उठता है। लेकिन इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। गौर से देखिए बिल्डिंग के नेम प्लेट पर आपको दिखेगा सुलभ शौचालय सौजन्य मार्केट कमेटी सफीदों। आइए अब आपको इस सुलभ शौचालय के अंदर का दृश्य दिखाते हैं। जी हाँ, अब आप शौचालय के महिला वार्ड में हैं, पर अंदर बैठा एक शख्स मोबाइल पर गाने का लुत्फ उठा रहा है। जहां मूत्रालय है वहां ड्रम रखा है, वहीं शौचालय के अंदर इधर उधर बर्तन बिखरे हैं, जैसे किसी ढाबे का किचन हो। और जब ड्रम हो और खाने के बर्तन हो तो फिर कपड़ों की ही तो कमी है। लीजिए, वो भी पूरी हो गई। और इन सब के बीच बैठे हैं वो महाशय जो सालों से शौचालय में रहने को मजबूर हैं। अब आप पूरी तस्वीर समझ चुके होंगे कि बाहर लिखा सुलभ शौचालय अंदर के दृश्य से मेल नहीं खाता। सुनिए उस शख्स को जो पिछले 15 सालों से इसी शौचालय में रह रहा है, और ये मार्केट कमेटी की मदद से रहने की बात को खुद ही स्वीकार कर रहा है। हम रह रहे हैं आज कम से कम 15-16 साल से। कब से? 15-16 साल से। 15-16 साल से इस जगह पे रह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। किसने रखा हुआ है आपको यहाँ? मार्केट कमेटी वाला और मंडी वालों ने। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चंद महीनों पहले से ही इस सुलभ शौचालय में रहने का लुत्फ उठा रहे हैं। 3.5 महीने करीब हो गए। कौन रख रहा है आपको यहाँ? ये हम तो ऐसे आके बैठे थे, बाद में सतीश है ना सब्जी मंडी का, वो उसने बोला कोई बात नहीं, तुम बैठो जब तक, अगर ये जब तक नहीं बनाते हैं तब तक बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। 10 महीना हो गया। कितना? 10 महीना। किसने रखा है? सतीश कौन है? कमेटी वाला। कौन है वो? सतीश कमेटी वाला, मार्केट कमेटी वाला। कहाँ के हो आप रहने वाले? मैं नेपाल को। वहीं मंडी के शौचालय का रैन बसेरे की तरह इस्तेमाल करने से लोग नाराज हैं। नाराज लोगों की माने तो उन्होंने इस मामले में कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। नाराज लोगों ने सरकार और मार्केट कमेटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
लोगों का कहना है कि शौचालय पर कब्जे की वजह से लोगों को खुले में शौच जाना पड़ता है। मंडी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ शौचालय नहीं है, और जो शौचालय है उसमें बंदे सोते रहते हैं। यहाँ किसी की कोई ड्यूटी नहीं है, सभी बाहर के आने वाली महिलाएं हैं, चाहे बाहर के कोई भी आदमी है, वो खुले मैदान में यहाँ जाते हैं और ना उनको पानी मिलता है। बड़ी मुश्किल होती है। 15 साल से शौचालय पर प्रवासी मजदूरों का कब्जा है। इस पर मंडी के सुपरवाइजर क्या कहते हैं, खुद ही सुन लीजिए। ऐसा लगता है कि इन महाशय को आज ही पूरे मामले का पता चला हो। जनाब, आप इतने साल थे किधर? देखो, अगर कोई रह रहा है, कोई है इस तरह की, तो उसे बाहर निकलवा दिया जाए। तो अब तक कमेटी ने क्यों नहीं निकाला उन्हें? और नहीं, हमारे नॉलेज में अभी आपने दी है, इसलिए अभी 1-2 दिन में कर देंगे हम ये काम। शौचालय में 15 साल से लोग रह रहे हैं, तो एक तरफ इंसानियत शर्मसार तो होती ही है, वहीं दूसरी तरफ 15 साल से न तो प्रशासन और न ही मार्केट कमेटी ने इसकी सुध ली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आजादी के 7 दशक बाद भी सरकार लोगों को बुनियादी सुविधा तक मुहैया कराने में कामयाब नहीं हो पाई है? आई विटनेस न्यूज के लिए सफीदों से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो अभी तक हम सामाजिक पहलू पर बात कर रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि क्या समाज ने अपना दायित्व पूरा किया, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि दायित्व भी पूरा किया गया और ये कहा भी गया, ये आवाज भी उठाई गई और लगातार ये भी कहा गया कि सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा, नारेबाजी भी की गई, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं मिला। रोहताश हमारे साथ हमारे कॉलर हैं, जीन से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रोहताश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? संपर्क इनका टूट गया है। लगातार कॉलर्स इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। वीना जी की ओर रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं। वीना जी, अभी रिपोर्ट में एक बार आपने फिर से सुना होगा कि सामाजिक तौर पर हम बात कर रहे थे कि लोगों ने क्या इस बात को लेकर के आवाज उठाई, और अब ये बात साफ हो गई कि हाँ, लोगों ने इस बात को लेकर के प्रशासन के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की। लोग घर से बाहर भी निकले, नारेबाजी भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए, अभी भी करना पड़ेगा बहुत सरकार के लिए, कि सरकार को तो पता है कि अगर अब नहीं करेंगे तो फिर सामने इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसमें तो उनको इस वोट की वजह से सरकार को मतलब वोट बैंक को उसको रखना है सरकार ने। तो फिर भी अभी भी सरकार अपने निश्चिंतों को सो रही है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, आगे हमको नहीं रहना है। जी, तो इस तरह से जी रोहताश हमारे साथ हमारे कॉलर हैं, जीन से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बताइए रोहताश जी, क्या कहना चाहेंगे? रोहताश जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। तो इनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही हम गुजारिश करेंगे आप सभी दर्शकों से कि जब भी आप इस कार्यक्रम में शामिल हो, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप जरूर कम कर लें, ताकि बेहतर तरीके से आप अपनी बात इस कार्यक्रम के मंच पर रख पाएं। रजनी हमारे साथ हमारी कॉलर हैं, गुड़गांव से कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। बहुत बहुत स्वागत रजनी, बताइए क्या कहेंगी? तो संपर्क टूट गया है और लगातार संपर्क लोग हमसे करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दर्शक हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राय, अपने विचार रखने के लिए उत्सुक हैं वो, और इतने ही ज्यादा उत्सुक हम भी हैं, ताकि हमें भी पता चले कि समाज आखिर किसी भी विषय के बारे में जो आपसे जुड़ा हुआ है उस बारे में क्या सोचता है। वीना जी, आप जो बात कह रही थी, मैं चाहूंगी पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, मैं ये कही थी, मैंने कहा लोगों को पूरा अच्छी तरह से अपना दायित्व निभाना है। जब सरकार नहीं जाग रही है तो उसके खिलाफ हमको भी कुछ, हम भी एक्शन ले सकते हैं। तो मैं तो पब्लिक से ये गुजारिश, लेकिन ये एक्शन किस तरीके का हो वीना जी? मान लीजिए कि ये लोगों को भी पता है कि वो जबरन उस शख्स को वहां से नहीं निकाल सकते, मार्केट कमेटी निकाल सकती है। मार्केट कमेटी तो खुद उस चीज के लिए पैसे ले रही है। वो शख्स का कहना है कि उसी ने रखा हुआ है उसको वहां पर, और सिर्फ उसको नहीं रखा हुआ बल्कि उसके अलावा 2 और ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बात कही कि वो एक शख्स था जो 10 महीने पहले से वहां पर रह रहा है, एक ने बताया कि 5.5 महीने हो गए उसको। तो अब यहाँ पर जिम्मेदारी उठाए कौन? प्रशासन नहीं देख रहा है इस चीज को, सरकार की नजर नहीं है इस बात पर, लेकिन अब मार्केट कमेटी जिसका रोज का आना जाना है, देखना है उस चीज में, लेकिन उसकी तरफ से भी इस बात के पीछे फायदा उठाया जा रहा है। तो फिर आखिर हम किससे समाधान की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, फिर तो हम ये कहते हैं कि हमको पब्लिक को एकजुट होना है और होकर उसी के खिलाफ हम लोगों को पूरा हमेशा आंदोलन हमको करना है कि उसको काम नहीं करने देना है ठीक से। जब तक वो समस्या को नहीं सुनेगा तब तक उसके खिलाफ हमने लड़ते रहना है एकजुट होकर। जब वो देखेगा, वो खुद देखेगा कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मजबूर होकर वो फिर करने को मजबूर बाध्य हो जाएगा। जी,
संदीप हमारे साथ हमारे कॉलर है, करनाल से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी, बताइए क्या कहेंगे। हेलो जी। हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज आजादी के इतने साल बाद भी लोग शौचालय में रहने को मजबूर हैं। जी।